Hello students, in previous video we learn about the union territories and their capitals. ठीक है, ऑफ आवर इंडिया, हमारे इंडिया की कैपिटल्स और यूनियन टेरिटरीज और उनकी कैपिटल्स के बारे में हमने पढ़ा था. टुडे वी लर्न मोर अबाउट आवर इंडिया. हम कुछ ज़्यादा पढ़ते हैं अपनी इंडिया के बारे में. देयर आर 18 ऑफिशियल लैंग्वेज. हमारी इंडिया में 18 क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिनमें ऑफिस में वर्क हो, जिनमें जो कि जैसे ऑफिस वर्क में काम में आती हैं. 114 लैंग्वेजेस, यहाँ 114 भाषाएं हैं. 216 क्या है, मदर टंग्स, मतलब मातृभाषा, जैसे अपने यहाँ राजस्थानी चलती है उस तरीके से. एंड 900 डेलीगेट्स इन इंडिया, 900 डेलीगेट्स है. हिंदी यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है. एंड इंग्लिश कॉमनली यूज्ड फॉर नेशनल, पॉलिटिकल, कमर्शियल एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए. ये नेशनल, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, और कमर्शियल मतलब जैसे जो बिजनेस करते हैं तो उनकी जो डील होती है वो मोस्टली इंग्लिश में होती है और एजुकेशनल पर्पस से यूज़ की जाती है. इंडिया इज़ 7th लार्जेस्ट कॉमनली कंट्री एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया 7th लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू एरिया है एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस मतलब सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं ऐसा कंट्री है वर्ल्ड में. इंडिया ए लैंड ऑफ कलर एंड कल्चर. इंडिया लैंड, कलर और कल्चर का एक भूमि, कलर और कल्चर की भूमि है. पीपल इन इंडिया हैव डिफरेंट रिलीजन्स. जो इंडिया में रहते हैं उन लोगों के अपने अपने अलग अलग धर्म होते हैं. रिलीजन में धर्म होते हैं. दे हैव डिफरेंट क्लोथिंग फॉर मैन एंड वुमेन. उनमें इन आदमी और औरतों के लिए अलग अलग क्लोथिंग पहनावा होता है, अलग अलग ड्रेसेस पहनने की होती हैं. दे आर स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. वो अलग अलग बोलियाँ बोलते हैं, लैंग्वेजेस बोलते हैं. मैंने आपको बताया ऊपर कि कितनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो उनके अलग अलग लैंग्वेजेस हैं. हैव डिफरेंट कल्चर्स. उनके अपने अपनी अलग अलग संस्कृति है, ठीक है. एंड डिफरेंट सोशल ट्रेडिशन. और उनकी अपनी अपनी सामाजिक परंपराएं भी अलग अलग है कि कुछ लोग कैसे जैसे अपने जैसे कि आप मोमडन रिलीजन को और हिंदू रिलीजन को ही ले लो, उनकी अपनी अपनी ट्रेडिशन से कि जैसे हमारे यहाँ शादी वगैरह होती है उनके यहाँ निकाह होता है, उसी तरीके से ये सोशल ट्रेडिशंस हैं वो भी अलग अलग हैं. येट दे आर यूनाइटेड. लेकिन फिर भी इतने सारे भिन्नता या इतने सारी अलग अलग चीज़ें होने के बाद भी जो हमारे इंडिया के लोग हैं वो क्या है, यूनाइटेड हैं, यानी कि वो एक ही हैं. उनकी जो सिटीजनशिप क्या है वो इंडियन है. कि वो इतनी सब डिफरेंसेस होने के बाद भी, अलग अलग रिलीजन होने के बाद भी, लैंग्वेजेस होने के बाद भी, सोशल ट्रेडिशनल अलग होने के बाद, ट्रेडिशंस अलग होने के बाद भी वो क्या हैं, एक हैं, वो इंडियंस हैं. दिस इज़ द कल्चर ब्यूटी ऑफ इंडिया. ये हमारी इंडिया की कल्चरल ब्यूटी है. अब हमारे इंडिया की जोग्राफिकल रीजन्स के बारे में अपन बात करते हैं कि इंडिया को कितने पार्ट में बांटा गया है. कि इंडिया सारी जगह एक जैसी धरती नहीं है इंडिया में, तो उसकी जो सरफेस है उसको कितने भागों में बांटा गया है. तो नॉर्थन माउंटेन, इंडिया में जो नॉर्थ की साइड जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, इधर के एरिया को क्या बोलते हैं, नॉर्थन माउंटेन्स. इनमें नॉर्थन माउंटेन्स हैं. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट में थार का मरुस्थल इसके वेस्ट की साइड है, जो कि जैसे हरियाणा, राजस्थान, गुजरात इसमें आता है. नॉर्थन प्लेन्स इंडिया के मिडिल में स्थित है, जैसे कि यूपी है, पंजाब है, इन सब चीज़ों ये सब नॉर्थन प्लेन्स के अंतर्गत आते हैं. ग्रेट इंडियन प्लेटू यानी पठार. प्लेटू मीन्स होता है पठार. तो इंडियन जो पठार है वो जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इसके बीच में फैला हुआ है. कोस्टल प्लेन्स जो इंडिया का नीचे, मैंने आपको प्रायद्वीप के बारे में पढ़ाया था कि नीचे इंडिया जो है 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है, सराउंडेड है. तो उधर की साइड जो वाटर से लगते हुए एरिया हैं उनको कोस्टल प्लेन्स बोला जाता है. जो कि जैसे महाराष्ट्र है, केरला है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, ये सारे किस में आते हैं, इसके प्लेन्स में आते हैं. और इसलैंड्स मैंने आपको बताया था, नीचे की साइड जो है वो इसलैंड्स है, ठीक है. ये आपको एक मैप में अलग से दिखाई देंगे. जब आपको नेक्स्ट इनके बारे में अलग अलग से या डिटेल में बताया जाएगा तो आपको मैप में ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी. थैंक यू. हैव ए नाइस डे एंड रीड इट अगेन केयरफुली.